फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा पश्चिम बंगाल। आज की जो कहानी है ये पश्चिम बंगाल कोलकाता मुर्शिदाबाद हाईवे की है और ये कहानी इंदर जी की है। इंदर जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और उस घटना के वक्त इनकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी और ये घटना 1992 की है। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जाता रहे। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम इंदर है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। इस रोड पर तो मुझे आना जाना लगा रहता था। हफ्ते में, महीने में या 15 दिन में मैं आता जाता रहता था। उस दिन मैं जब निकला था तो मेरे साथ में मेरा खलासी नहीं था। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने उसको ट्रक से उतार दिया था, यानी कि तुम घर पर जाओ, अपना इलाज कराओ, तबीयत सही हो जाए तो मैं लौटूंगा तो तुम्हें अपना ट्रक पर ले लूँगा। यानी कि रास्ते में अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। वो चला गया अपने घर। अब मैं अपने मंजिल की ओर चल पड़ा था। कोलकाता मुर्शिदाबाद का वो हाईवे था। मुझे मुर्शिदाबाद पहुंचना था ट्रक लेकर के। अब आधी रात की करीब बात हो गई थी। अंधेरा काफ़ी था, घना था और रहा साह कसर बारिश ने कर रखा था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। कभी बारिश शुरू हो जाता और कभी बंद हो जाता। ऐसा ही सुबह से चल रहा था आज। हवा में तो ठंडक थी ही काफ़ी और मैं खिड़की अपना बंद किए हुए था कि मुझे हवा से ठंडक लग रही थी। अब मैं अपना निगाहें रोड पर जमाए हुए और सामान्य गति से अपना ट्रक चलाता हुआ आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था। मैं जब देखा सामने में तो एक औरत खड़ी हुई रोड पर। उसके हाथ में एक थैला था और हाथ की इशारा कर रही थी रोकने की। सोन सपाटा एरिया था। बेचारी औरत पैदल चली जा रही थी और जब मेरा ट्रक का लाइट देखा तो उसने हाथ उठा दिया था रोकने के लिए। मैं भी उसके पास में जाकर के ट्रक रोक दिया। यानी कि बारिश पता नहीं कब आ जाए, बेचारी भीग जाएगी, पता नहीं कहाँ जाना है। और मैं पूछ ही लिया कि कहाँ जाना है जी। वो जो औरत थी वो करीब 26-27 साल या 30 साल के आसपास की लग रही थी। उसके हाथ में एक थैला था और सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। अच्छी लग रही थी देखने में। लग रहा था कि खाते पीते घर की है। लेकिन रात में अकेली इस रोड पर कहाँ चली जा रही है पैदल ये। मैं पूछ लिया कहाँ जाना है जी आपको। वो बोली भैया थोड़ा सा आगे जाना है, आप मुझे बिठा लोगे ट्रक में। यानी कि हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइए। और मैं गेट खोल दिया, कंडक्टर सीट वाला, और वो औरत अंदर आके बैठ गई। बोली तो बहुत मीठी थी और देखने में भी वो सुंदर लग रही थी। मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ से आ रही हो जी, आप कहाँ जा रही हो इस रात में, आपके साथ में और कोई क्यों नहीं है, अकेले हो क्या आप। वो उदास सी हो गई। मैं समझ गया कि कोई ना कोई इसके साथ में कुछ हादसा हुआ है, तभी ये उदास हो गई है। मैं ज़्यादा बोलना सही नहीं समझा और मैं अपना ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। औरत अपनी वो सर झुकाए नीचे बैठी हुई थी।
शायद वो घबरा रही थी कि मैं उसे कहीं कुछ छेड़ूं नहीं उसको। उसको डर लग रहा था मुझसे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मैं तो ऐसा था नहीं। मैं अपने निगाहें रोड पर दौड़ाते हुए, देखते हुए अपने ट्रक को चलाए जा रहा था और अचानक बारिश फिर शुरू हो गई थी। हम चलते जा रहे थे, तब वो औरत मेरी तरफ एक बार भी दोबारा अपनी नज़रें घुमा करके नहीं देखी थी। वो चुपचाप अपना सर झुकाए और सीट पर बैठी हुई थी और पता नहीं क्या सोच रही थी। जब मुझसे वो बात नहीं कर रही तो मैं भी उससे बात करना ठीक नहीं समझा। पता नहीं उसकी मन में क्या चल रहा है, उस किस परिस्थिति में है बेचारी, बहुत सारी कारणें हो सकती है। तो मैं भी शांत रहा, ना कुछ पूछा, बस मैं चलता रहा था। और एक जगह नीचे वो अपना सर झुकाए हुए है और तभी बोली, गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो। मैं ब्रेक लगा दिया। बारिश अभी भी हो रही थी लेकिन स्पीड कम था। रिमझिम बारिश हो रही थी और मेरी तरफ वो देखी नज़रें उठा करके, और मुझे उसकी नज़रें ठीक नहीं लगी। मैं उसकी जब आंखें देखा तो उसकी आंखें एकदम किसी जानवर की तरह मुझे लग रही थी। लाल लाल सी आंखें, अब मोटी मोटी लग रही थी। पहले तो काफ़ी सुंदर दिख रही थी, लेकिन ये आंखें इसका कुछ बड़ा बड़ा हो गया था। मैं जल्दी से अपनी आंखें निगाहें उस तरफ से हटा दी और इशारा किया कि आप गेट खोल लो जी, बोला मैं। वो औरत गेट खोल करके नीचे उतर गई। बारिश हो रही है और औरत वो एक जो जंगल जैसा दिख रहा था और उस तरफ वो जाने लगी थी। घने पेड़ मुझे दिखाई पड़ रहे थे वहाँ पर, और उस तरफ जाने लगी वो। गेट को उसने बंद भी नहीं किया था। फिर मैं गेट को, अपना जो कंडक्टर साइड का गेट था उसका मैं गेट बंद किया था, और वो औरत एक लफ्ज़ भी धन्यवाद ऐसा कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप उतर करके चली गई थी। मैं इसके रवैये से हैरान था। नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, हमने तो अपना काम कर दिया, जहाँ उसको उतरना था उतार दिया, आगे ये जाने। और मैं फिर वहाँ से चलने लगा और तभी मुझे लगा कि मेरे आँखों में नींद भरती चली जा रही है। मेरी आंखें एकदम लग रहा था कि अब बंद हो जाएगी। बहुत ज़ोर से मुझे नींद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस मैं सो ही जाऊंगा। मैं थोड़ी ही दूर चला था उस जगह से जहाँ से उस लड़की को, औरत को छोड़ा था, और तभी मेरी आंखें एकदम झपकी सी आ गई। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो मेरी गाड़ी तो एक मोटे पेड़ पर जो सड़क के किनारे खड़ा था उसे टकरा ही जाती। मैंने एंड वक्त पर जाग गया था और मैं ब्रेक लगा दिया था, लेकिन मैं बहुत डर गया था। कहा जाए तो इतना डर लगा था कि अगर थोड़ा सा भी देरी होता तो मेरा ट्रक का कचुम्बर निकल गया होता। और फिर मैं गाड़ी को वहीं रोक दिया, इंजन बंद कर दिया। कि मेरी आंखें जो थी खुल नहीं रही थी, लग रहा था मैं सोए जा रहा हूँ। नींद पता नहीं कहाँ से इतनी तेज़ मुझे आ रही थी, जबकि ऐसा मेरे साथ में कभी होता नहीं था, ना आज तक हुआ था। इतनी तेज़ नींद, और भी ट्रक चलाते टाइम, ठीक नहीं है। और मैं वहीं पर अपना स्टीयरिंग पर बैठे बैठे ही और सो गया था। जब मेरी आँख खुली तो बाहर कुछ शोर सुनाई पड़ रहा था, और मैं देखा तो बाहर तो सफ़ेद रोशनी सी फैली हुई है। मैं सोचा कि शायद सुबह हो गई है। मैंने आसमान की तरफ देखा, आसमान पूरा काला काला दिखाई पड़ रहा था,
लेकिन रोशनी ये तो ज़मीन पर हर जगह फैली हुई नज़र आ रही थी। मैं इस अद्भुत नज़ारे को देखता ही रह गया था। मैं अपने मन में सोच रहा था कि कहीं मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ, सपने के अंदर तो नहीं हूँ। लेकिन मैं तो खड़ा था, मैं ट्रक से बाहर निकल गया था और जब सामने देखा तो सफ़ेद रोशनी में मुझे दो लोग दिखाई पड़े जो काफ़ी लंबे दिखाई पड़ रहे थे। उनकी डील डॉल काफ़ी पहलवानों जैसी थी, लंबाई भी काफ़ी अच्छी थी और मैं उनकी तरफ देखने लगा था कि इतना लंबा आदमी और एक जैसे वो दोनों दिखाई पड़ रहे थे। मैं अब पेड़ की तरफ देखा जहाँ हमने ट्रक खड़ा किया था, पेड़ के पास में। वहाँ पेड़ तो वो था ही नहीं, उस जगह पर तो कुछ और ही था, छोटी सी झाड़ी ऐसी लगा हुआ था, लेकिन मोटा पेड़ तो कतई नहीं था। मैं एकदम हैरान सा देख रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत जगह पर आ गया हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था अपने मन में कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, जब सपना टूटेगा तो मैं वास्तविक दुनिया में हूँगा। लेकिन ये तो सपना लग ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ हकीकत में देख रहा हूँ। और तभी वो दोनों आदमी मेरी तरफ चलते हुए नजर आए। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से ट्रक में बैठूं और ट्रक स्टार्ट करूं और यहाँ से भागूं। और तब तक तो पलक झपकते ही वो दोनों मेरे पास में आकर के खड़े हो गए थे। अब मैं उनकी आंखें देखा तो वैसी ही आंखें जैसे उस औरत की थी, वैसे ही दोनों की आंखें थी और मेरी तरफ खूंखार नज़रों से देख रहे थे। और तभी एक बोला, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे यहाँ पर कौन लेके आया है? तुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुझे पता नहीं है कौन सी जगह है? वो मुझे खूंखार नज़रों से देखता हुआ सारी बातें बोल रहा था। मैं उसकी बातें सुन कर के और बहुत डर गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ और ये लोग कौन हैं। तभी मैं बोला, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। मैं तो इस पेड़ के पास में, मुझे नींद आ रही थी और मैं अपना ट्रक खड़ा करके सो गया था। और जब मेरी नींद खुली तो मैं यहाँ पर नीचे उतरा था और आप लोग को मैं देखा था यहाँ पर इस सफ़ेद रोशनी में। इसके अलावा मुझे नहीं पता जी। मैंने एक औरत को ज़रूर बिठाया था अपने ट्रक में और उसको थोड़ा ही पीछे उतारा था मैं, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता इस जगह के बारे में। वो लड़का जो मेरे से बात कर रहा था, जो नौजवान, वो एकदम गुस्से में था और उसने मेरी कॉलर को पकड़ करके हवा में मुझे टांग दिया। बोले, तेरी साहस कैसे हुई हमारी एरिया के अंदर में आने की? तेरी हिम्मत कैसी हुई? कौन तेरे को लाया है यहाँ पर? नाम बताओ उसका। मैं बोला, बस वो एक औरत है, 30 साल की है। मैं उससे कोई नाम नहीं पूछा हूँ, ना मैं जानता हूँ। डरते डरते मैं सारी बात उसको बताए जा रहा था, लेकिन वो नौजवान बहुत गुस्से में लग रहा था। लेकिन जो दूसरा उसके साथ में खड़ा था वो बिल्कुल शांत दिखाई पड़ रहा था। और तभी वो बोला, इसको छोड़ दो, ये लग रहा है कि गलती से हमारे एरिया में आ चुका है, जाने दो इसको, माफ़ करो इसको, शायद किसी औरत का ये भला किया है, बता तो रहा है ये सब कुछ, छोड़ो, जाने दो भाई, इसको छोड़ो, रहने दो, इसको मत मारो, इसका कोई गलती नहीं है, ये उसी औरत ने इसको लेके आया है इस जगह पर, उसको लाना नहीं चाहिए था। और तभी वो जो मेरा गिरबान पकड़ के हवा में टांग रखा था उसने मुझे छोड़ दिया और मैं छोड़ते ही नीचे गिर पड़ा था। और तभी जो दूसरा मेरे को जो बचाया था वो मुझे उठाया, बोला, भाई तुम जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठो और गाड़ी को यहाँ से लेकर के निकलो, नहीं तुम मारे जाओगे, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। ये तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस जगह पर आ कर के खड़े हुए हो।
वो बोल करके बिल्कुल शांत हो गया था। अब मैं जल्दी से उठा, अपने ट्रक में स्टार्ट किया। अब फिर मैं उस रोड पर आ गया था। अब मैं निकलता जा रहा था और तभी एकदम जो इलाका सफ़ेद हुआ पड़ा था वह अंधकार में डूब चुका था। बारिश शुरू हो चुकी थी, रिमझिम रिमझिम, जैसे मैं पहले देखा था बारिश होते हुए जब औरत उतरी थी मेरी ट्रक से, वैसे ही बारिश हो रही थी। मैं कांपता हुआ डर के मारे और अपने रोड पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किस जगह पर रुका था, वो सब क्या था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं अपना ट्रक को आगे बढ़ाता हुआ और चलता जा रहा था। काफ़ी दूर के बाद एक होटल मुझे नज़र आया जो शायद ढाबा था, और उस ढाबा पर मैं जाकर के रुका था। लेकिन मैं अपनी बात ढाबा मालिक से, जो और भी लोग खड़े थे, ट्रक ड्राइवर थे, उनसे मैं शेयर किया, लेकिन मेरी बात को पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि ऐसा भी भला होता है क्या। तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा, ऐसा कहीं नहीं इस रोड पर होता है। हम भी बरसों से चल रहे हैं, जो ड्राइवर कह रहे थे कि हम भी बरसों से चल रहे हैं, हमने तो आज तक ऐसा कभी देखा नहीं है। वही तो मेरे साथ भी था। मैं इस रोड पर काफ़ी चलता था और कभी मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज ये पहली बार था। और दोस्तों, इस घटना को तो मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। जब भी याद करता हूँ तो बिल्कुल सिहर जाता हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन थे वो लोग, वो औरत कौन थी, और मैं किस जगह में जा कर के फंसा हुआ था, कौन सी जगह थी वो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी इंदर जी की। अगर आपके पास भी अपनी इस तरह की कोई स्टोरी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में मेरे दूसरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत मज़ा आएगा कहानियों को सुन करके। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।